चन्नों, आपको नासिर मदनी का मोहब्बत भरा सलाम है। आज मैं खुद एक बाप होने की हैसियत से बैठा ये सोच रहा था कि मुझे भी अपने बच्चों को दारे अरकम में ही दाखिल कराना चाहिए था, क्योंकि कहते उन्हें एक हड्ड बीती होंदी, एक जग बीती होंदी। सामने चीज़ नू देख के जो इंसान यकीन करता है ना, वो सुन के नहीं करता। और इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि हजूर ने कहा सुनी सुनाई गल अगे नहीं करनी, अख नाल देखी ते कान नाल सुनी अगे करनी। ये इस्लाम की खूबसूरती। जड़ा सुनी सुनाई गल अगे करदा अपने माँ दे झूठे होंदी, यही निशानी क्यों सुनी सुनाई गल ते यकीन। हज़रत इमाम बुखारी ने 6 लाख हदीस रसूल ज़बानी याद की थी, मगर लिखी कितनी है? 7297। आप हिसाब लगाएं कि उनकी छांटी का क्या अंदाज होगा कि 6 लाख हदीस रसूल जो लोगों से सुनी और लिखी कौन सी, जिस रावी का मस्कन भी जाना, मदफन भी जाना और उसके बारे एक झूठ ना सुना कि ये आदमी झूठ बोलता था या इसके कौल फेल में फ़र्क था, जिसके बारे उनको थोड़ी सी स्मेल आ जाती वो बात नहीं लिखते थे। तो आज मैंने ये अपनी आंखों से ये देखा है कि अगर इस फितने के दौर में जहां हर तरफ बेपर्दगी है, तो ये जदीद दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में और हवस के दौर में, और जहां मुआशरे में भेड़िए और दरिंदे फिरते चलते हों और गलियां बाजारा कोई औरत की इज्जत महफूज ना होए, तो उस दौर च सर मुदस्सर साहब और सर अब्दुलमान साहब और इनके सारे मिलके कौम को ये एहसास दिलाएं कि हमारे स्कूल में आपकी बेटी इंशाल्लाह अपनी इज्जत बचा के भी निकलेगी और ख़ानदान की इज्जत को दबाला करके पूरी कौम को बताएगी कि मैं मोहम्मद अरबी की बेटी हूँ। बड़ा दिली सुकून मिल रहा था। मैंने कभी जुमे वाले दिन फ़ौरन किसी को टाइम नहीं दिया, जुमा पढ़ाना होता है, जुमा पढ़ा के फिर थोड़ा सा आराम, फिर अगले प्रोग्राम पे। मैंने रात कश्मीर निकलना है, मेरा बिम्बरजाद कश्मीर से आगे सुमानी प्रोग्राम है। तो ड्राइवर मुझे सारे कहने लगे भी इतनी दूर का सफ़र आपने फिर इधर का सफ़र शुरू कर दिया। तो मैं पंजाबी च अपने चंद मुदस्सर साहब नूं फोन मैसेज ते कहा, वो थोड़ी जी कंजूसी कर गए। मैं कहा सर जी तुहाडा आर्डर ते लोहे दा गाडर, तुसी साडे वास्ते बहुत अहम हो के जिन्हों ने कौम वास्ते सोचा है कि इस फितने दौर के अंदर, इस फितने के दौर में मुस्तफ़ा करीम की चौकीदारी करें। और हम सिर्फ जलसों में कहते हैं कि जनाब सैयदा फातिमा दे कफन ते गैर दी नज़र नहीं पई, तो भाई ये तो मौलवियों की बात सुन के आप सुभान अल्लाह कह के आ जाते हैं। जब रसूल खुदा की बेटी के कफन पे किसी की नज़र नहीं पड़ी, तो तेरी बेटी जब कॉलेज में सारे असातिज़ा के सामने, तलबा के सामने, मेहमानों के सामने डांस करे, तो तू ज़ारा पाक के सामने क्या मुँह लेके पेश होगा? ज़रा सोचे ना। तो आज ये जो माँ बाप बैठे फ़ख्र नहीं कर रहे कि हमने अपनी बेटी का हाथ उस उस्ताद के हाथ में दिया है जो खुद अपनी इज्जत का भी खैर खा है और हमारी इज्जत का भी खैर खा है। तो मैं अपने चन्ना नूं पैगाम दूं। मैं उत्थे कमरे च विजिट कर रहा सा, कहंदे सी असी बच्चा 6वीं 7वीं च नहीं लैंदे, पहली क्लास तो असी बच्चा लेने हैं तो उसकी तरबियत एंड तक करने हैं। यही आपकी कामयाबी का राज है कि वल धुम्मे दी कौड़ी हुंदी, असर हुंदा विच बीआं, जिहड़ा कम मावां करदियां ओह करदियां तियां। माँ पर धी, पिता पर कोड़ा, बहुता नहीं ते थोड़ा थोड़ा। जैसे बाप करता है वैसे औलाद करती है, जैसे उस्ताद करता है वैसे शिगिर्द करते हैं। आपकी क्लैपिंग में इतनी कंजूसी है, पता नहीं इस पे भी टैक्स लगा हुआ है हुकूमत का। और या मैनू लगता तांदले जी तुसी मठियाई खा खा के शुगर ज़दा हो गए जे।
है पूरे पाकिस्तान शुगर करन च तांदले का भी हाथ है वो बड़ी मठियाई मशहूर है इतों की। तो आपको ये मैं मुखातब हूँ कि ये जितने मेरे चंद मक्खन मलाई आए भाई, हमने आपके बच्चों के इज्जत व नमूस के लिए तो जो हमने आपके बच्चों की इज्जत व नमूस के लिए ये इदारा दारे अरकम चूज भी किया। और आपको भी कहते हैं कि आप देख लें ये छोटे बच्चों को अस्माए हुस्ना और अल्लाह की तौहीद और कमली वाले की नाज़ी रिसालत और ख़त्म नबूवत और नाते रसूल ये छोटे बच्चे को सिखा दी और 3-4 सालों 5 सालों में कुरान हिफ्ज़ हो जाएगा। आप बताओ जिस बच्चे के सीने में वही इलाही महफूज हो उसी ने तो तलीम को समझा है। अल्लाह ने भी इकरा कहा और इस बच्चे ने वही पहली वही इकरा अपने सीने में सेव करके दुनिया को पैगाम दिया है। लोगों का दीन किताबों में मिलेगा, दारे अरकम के बच्चों के सीने में मोहम्मद अरबी का दीन मिलेगा। और बच्चों से प्यार करना है, ये टीचर हजरात के लिए मैं एक टिप्स देना है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे। बच्चा सुनने से नहीं सीखता, बच्चा सुनने से नहीं सीखता, कहने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है। जो बच्चे नू करके दिखाओगे ना बच्चा वही सीखेगा। यानी तुसी देख लो कि बच्चे नू मना कर दो ना इधर नहीं जाना, बच्चा जाएगा। तो अगर बंदा हकीकी तौर पे उन्हें दिखाए कि इधर जाया नुकसान है बेटा आगे ये घड़ा है, तो वह नहीं जाएगा। साथ माँ बाप चले। तो हजरत उमैर नबी करीम का सबसे छोटा सहाबी था, इसका नाम है हजरत उमैर रजी अल्लाह तआला। और ये सबसे छोटा सहाबी हजरत उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन घर में परेशान बैठे और सदके जाऊं चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम भी है, हजूर पूरी कायनात के इंसानों के सरदार भी हैं, नबियों के सरदार हैं और एक रियासत के चीफ एग्जेक्टिव भी हैं, पूरी रियासत चला रहे मदीना की। बताएं जिसके दिमाग में इतनी मसरूफियात हों, जिसके जिस्म में इतनी तकरीबात का बोझ हो कि मैंने वहाँ जाना है, दाखिला खारजा पूरे अमूर पे मुस्तफ़ा की नज़र, वही इलाही को सुनना, आगे बयान करना और फिर दीन सुनाना, कितनी मसरूफ़ शख्सियत होंगी। मगर मैं आपको समझाने लगा हूँ जो माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते और जो असाज़ा अपने बच्चों के घर नहीं जाते कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने नहीं आया। असी टाट ते पढ़े हैं बैठ के, टाट विछाईदा ही एक विच दरख्त हुंदा सी, जिधर सूरज घूमदा ही ते साडा टाट भी उधर ही घूमदा सी, जिधर छां हुंदी सी ओह टाट बोरी लैके असी उधर। हुंदे मुंडे मम्मी डैडी आई सलूट यू, आई लाइक यू, आई मिस यू कहा करो अपने मामा पापा को कि तुम्हें पहली क्लास में इतना अच्छा फर्नीचर और खेले। हाँ सानू पूछो ना कि 2 चंडा पैंदियां ही जाना ही कि नहीं, ते तानू तो सलांटियां अच फड़ांदे ने चॉकलेटां, मेरा सोना चन मेरी मन ते चल पढ़न चल। हुण ते इन्ने कि मार नहीं प्यार। साडे दौर च साडे माँ बाप आंदे सी चमड़ी जिहड़ी है वो जनाब तुहाडी ते हड्डियां साडियां, ते असीं कदी घर जगह शिकायत ही नहीं हिलाई, मास्टर ने सानू अज मारिया। ते हुण बच्चे सीधा कहंदे ने टीचर डोंट टच मी। ओए बोलो तो सही, अब तो ऐसे ही क्लैपिंग करें जरा इन बच्चों के लिए आप। यार ये नुक्कड़ से आवाज नहीं आई, आप बच्चों आप भी कभी बच्चे थे ना। अच्छा ये हमारी कौम है ना, जहां क्लैंपिंग करने की जरूरत पड़ती वहां करते नहीं, ते उत्थे सड़क दे उत्ते जनाब वाला कोई ऐसा काम वेख लेंगे ना, कोई बंदा ही डिग पणगे उत्थे क्लैंपिंग कर लग पणगे। ठीक हो है वो भी उत्थे तो मदद की जरूरत है। तो आप कितने बंदे बैठे हैं, 2 चीजें मैं बयान करने लगा हूं कि हजूर के हाँ एक बच्चे की क्या अहमियत है। ये मेरी सिस्टर जो पढ़ाती हैं इधर, इनसे भी मैं मुखातब हूं कि नबी करीम इतने मसरूफ इंसान, ते मेरे नबी फरमांदे ने मैनू छोटा जा बच्चा उमैर नजर नहीं आंदा। सहाबा कहंदे ने सोहणिया उमैर दा तोता फौत हो गया है। ये बच्चे तोते रखते हैं ना घरों में, तो नबी करीम के सहाबी ने भी तोता रखा था, उसका तोता फौत हो गया। तो मेरे नबी फरमांदे ने ठीक है ओदे घर ओदा पता लैन जाने, तज़ीयत करन जाने। अब आप सोचें गौर से
कि एक तोते की तज़ियत करने नबियों का सरदार जा रहा है। असल तोते की तज़ियत नहीं है, उम्मत को बताया है कि मोहम्मद अरबी के हाँ एक बच्चे की भी इतनी वैल्यू है कि नबियों का सरदार, रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव और सारे मुल्क का चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम काजी उल कज़ा उसके घर चल के जा। और साढ़े जनाबे ला थे टीचर बच्चा 7 दिन स्कूल भी ना आवे तो फोन पे कह देंगे आपका बच्चा स्कूल पे नहीं आया। ये फोन की कोई अहमियत नहीं। एक टीचर रखी इस स्कूल में मेरे कहने पे, उसकी ड्यूटी हो जो बच्चा 2-3 दिन नहीं आया वो उनके घर जाए। अल्लाह की कसम है फ़ोन पे इज्जत और होगी जब आप मोहब्बत लेके दर्द लेके उनके बच्चे का घर जाएंगे और ये कहेंगे कि आपका बच्चा, मेरा बेटा आज स्कूल नहीं आया। उनके दिलों में मोहब्बत घर कर जाएगी कि ये उस्ताद इतना खैर खा है कि हमारे दरवाजे तक पहुंच गया हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए। जब नबी पाक यहूदी के दरवाजे पे जा सकते हैं, हजूर ने फरमाया कि वो यहूदी बच्चा नजर नहीं आता। जैसे उमैर का पूछा वैसे यहूदी का पूछा। यहूदी का बच्चे तभी तौर पे खिदमत गुजार होते हैं। तो वो यहूदी का बच्चा जो है वो कह रहा है, सुनिए कि जनाब वो तो बीमार है, उमैर घर में बैठे हैं। तो नबियां दे सरदार मेरे इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, माजाक दे काजल वाले नबी नु मानने वालों, मेरे मुस्तफा घर गए। उमैर बड़ा खुश, मेरे नबी घर आ गई। आपने अपने कोल बिठाया। उमैर खांदा भी नहीं, उमैर पींदा भी नहीं। मेरे नबी करीम ने फरमाया उमैर खैर परेशान है। कहंदा सोनिया ए जिहड़े टीचर हजरात बच्चे की परेशानी ओदी जनाबे आला नबी साइकी जो समझता ही नहीं है, वो कौन सा टीचर है जो बच्चे को उसकी साइकी के मुताबिक उसकी बिल्कुल नेचर के करीब जाके बात नहीं। हुण मेरे च ते आम मौलवी फर्क ही है भला। मैं लोगों को पंजाबी च, इंग्लिश च, उर्दू च, अरबी च और बिल्कुल वो लफज बोलना जो मुआशरे च, जो मुआशरे च बोलिया जा रहा है वो लफज बोलता है। वो बच्चे समझते नहीं। मदनी साहब तो साढ़े हुण बैटरी तो हर एक दी मुकदी है ना, पर मैं मुंडिया नूं कहना पढ़न दे टाइम पढ़िया करो। तुसीं हर वेले मोबाइल ते टिच टिच, जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं जान छुटनी नहीं। तो ये बच्चे बड़े खुश होते हैं कि यार मदनी साहब तो साडा लफ्ज बोले। भाई इसमें अगर लोगों को खुशी मिल जाए तो मुझे क्या, मैं तो लोगों को कहता हूँ ठीक है खुश हो जाए। अब सूरत नजम में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ही हंसाता अल्लाह ही रुलाता है। सूरत नजम पढ़ा करें आप। अल्लाह ही किसी को हंसाता है और अल्लाह ही रुलाता है। कोई किसी को हंसा नहीं सकता, कोई किसी को रुला नहीं सकता। अब कितने लोग बैठे हैं जरा जुमला सुनने वाला है। हज़रत उमैर कितने दिन हो गए खाना ही नहीं खाता। तो नबी करीम ने बड़ा प्यार ना कहा उमैर जड़ा तेरा तोता सी ना ओदे वर्गा ते किसे दा तोता नहीं, ते आपां नवां लैवांगे वो नहीं लभना। ऐनी तारीफ कीती ओदी कि तेरी चॉइस वर्गी चॉइस किसे दी नहीं, वो लभना ही नहीं, आपां नवां लैवांगे। फिर तू खुश है। इन्नी देर च उमैर हसन भी लग पिया ते नबी पाक ना बैठ के खान भी लग पिया। उंगल लग के मस्जिद नबी च भी आ गया। आप बताएं इतने माँ बाप बैठे, आपने कभी अपने बच्चे को इतना टाइम दिया? जो माँ बाप अपनी औलाद को टाइम नहीं, लूडो को टाइम देता है, ताश को टाइम देता है, जुए को टाइम देता है, शीशे को टाइम देता है, हाँ जी अपने दोस्तों को टाइम देता है, सिगरेट को टाइम देता है। मैं कई बार रोजियां च लोगों ने वेख्या 10 मिनट रेंदे उनके भजे जाएंगे गली सिगरेट पी लिए। रोजे रखते ना सिगरेट के लिए 10 मिनट बचा लेते हैं। अब बताएं माँ बाप अपने हर काम के लिए टाइम बचाता है। तो जिस बच्चे ने बड़े होकर अल्लाह ने ये सुने माँ की छाती से दूध क्यों दिया है, कभी गौर किया इस पे आपने? ये कुरान है। अल्लाह ने इसलिए माँ की छाती से बंदे को दूध दिया है कि बच्चा माँ को ऐसे देखता रहता है और जब 2 साल एक चेहरे को देखता रहेगा अल्लाह उसको समझाना चाहता है अब इस चेहरे से सारी जिंदगी तुमने वफा करनी, मनूस रहना, जुड़े रहना है जहां से तुझे खुराक मिली है। क्लैपिंग करें माओ के लिए आप। बहुत याद आते हैं माँ
बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको। ये तुम्हारे बच्चे कैसे सीखेंगे जब आप अपने मामा पापा को बर्गर पकड़ के, पिज़्ज़ा पकड़ के, शवारमा, फ्रूट चाट, ये सारी चीज़ें पकड़ के मामा पापा के होंठों को लगाओगे। बच्चे पूछेंगे व्हाट इज दिस, पापा ये क्या है, माँ हाज़ ही ये क्या है। फिर तुम कहोगे वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बंदे गिला कर देने के माँ माँ, बच्चे बड़ा करते हैं बाप बाप नहीं। बाप बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, माँ ज्यादा टाइम देती। कैसे? पास बुलाती है, दूध पिलाती है, लोरी सुनाती है, पास सुलाती है, ढूंढ के लाती है, देखने जाती है। याद जो तेरी पल पल मुझको आती है, खूब रुलाती है। किस्मत वाले ये हैं जिनकी माएँ हैं, माएँ हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं, माएँ हैं। किस्मत वाले ये हैं जिनके माएँ हैं, माएँ हैं। पास बुलाती हैं, लोरी सुनाती हैं, दूध पिलाती है। याद जो तेरी पल पल मुझको आती है, खूब रुलाती है। और मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ, ये जितनी आंखें नम हैं, माँ बाप का प्यार ही कुछ ऐसा है। सुबह 6 बजे उठती हैं, अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार किया, फिर जनाब बच्चे स्कूल गए, अभी वापस नहीं आए, बर्तन धोए, बच्चों के लिए लंच तैयार किया, अभी बच्चे फिर ट्यूटर के पास भेजे, फिर जनाब खाना तैयार किया शाम का, अभी बच्चे आए, खाना खिलाया सुलाया, हस्बैंड आया उसको खिलाया सुलाया। रात के 10 बजे माँ ने ऐसे बाजू लेकर सुस्ताने की कोशिश की, थोड़ा सा आराम कर लूँ। एक दरवाजे पे दस्तखत है, मामा दरवाजा खोलो, चुपके से दरवाजा खोला। रात के 12 बजे फिर दरवाजा खोला, फिर रात के 2 बजे मामा दरवाजा खोलो, फिर खोला। 1 करोड़ इनाम देता हूँ तांदलिया वाला सिटी के दारे अरकम स्कूल में। कोई मुझे खड़ा होकर पेरेंट्स में से ऐलान करके बताए कि मेरी बीवी ने या मेरी माँ ने कहा हो कि मैंने तेरे घर नहीं रहना, तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते। अल्लाह की कसम है, माएँ अपना सुकून बर्बाद करके तुझे डीसी बनाती हैं, तुझे एसी बनाती हैं, तुझे जज बनाती हैं, तुझे वकील बनाती हैं। इनको कब्र में जाकर सुकून मिलता है। अल्लाह की कसम है, जिंदगी में ये सारे सुकून अपने बच्चों के नाम लगा देती। और आखिर पे ये आखिरी जुमला इन टीचर साहबान के लिए, ये जो प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग करती हैं, इनकी ना रिटायरमेंट का
पैसा, ना तनख्वाहें डबल, ना TA ना लाउंस, ना कोई इतनी सहूलतें, फिर भी प्राइवेट स्कूलों में अपना मुस्तकबिल तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल पे लगा के खुद वही की वही रह जाती। आपके बच्चे अफसर बन के अच्छी अच्छी तनख्वाहों के अब जी काउंट होल्डर बन जाते हैं। और मैं ये जुमला कहूँगा, ये जितनी टीचरें पढ़ाने आती ये भी तुम्हारी बेटियों जैसी, तुम्हारी माओ जैसी, मगर इनकी भी वही मसरूफियत जो तुम्हारी औरतों के, मगर ये अपनी मसरूफियात से जनाब अल्लाह टाइम निकाल के अपने जिस्म पे जुल्म ज्यादती करके, अपने दिमाग को कम सुकून दे के, अपने हैंड्स, अपने पाँव, अपने जिस्म को कम सुकून दे के तुम्हारे बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए और स्कूलों के मालिकों के लिए कि उनके स्कूल बढ़ते जाएं, बिल्डिंगें बढ़ती जाएं, शाखें बढ़ती जाएं और इनका कामयाबी में बिल्कुल करदार है। अल्लाह से दुआ है, ये अजान होगी है। मैं ये बात कर रहा था, ये बात आखिरी है कि आप जितने दोस्त हैं, आज इधर पेरेंट्स बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं, हमने भरपूर अपनी इन टीचरों के लिए क्लैपिंग करनी जो थोड़ी तनख्वाह में हमारे बच्चों को दीनी माहौल में अच्छा फ्यूचर फराहम करती हैं। हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, ये टीचरें अल्लाह की कसम उसी तनख्वाह में गुजारा करती रहेंगी। तो मैं प्राइवेट स्कूल के ओनर जिसने इस बिल्डिंग पे इन्वेस्ट किया है उसके लिए भी सल्यूट करूंगा और कहूंगा आई लाइक यू कि आपने ये सरमाया अगर यही इस्लामाबाद इन्वेस्ट किया होता तो आपकी बिल्डिंग बनते बनते आपका सरमाया डबल हो जाना था। और सुन लें, उनका रेंट भी ज़्यादा होना था, सरमाया भी ज़्यादा आना था, उसका बैकअप भी अच्छा होना था। मगर आपने अपने तांदला सिटी में ये इन्वेस्ट करके तांदले की आवाम को पैगाम दिया है कि मैंने यही पैसा अगर बाहर के मुल्क में इन्वेस्ट किया होता तो मेरी दौलत कभी कम ना होती, डॉलरों में पाउंड में बढ़ती जाती। क्योंकि हमारे मुल्क में तो बहुत नेक पाक हुक्मरान हैं, वो अपनी दौलत बाहर रखते हैं और कौम की दौलत पे गुजारा करते हैं। ऐसे यतीमों को नासिर मदनी का सलूट है। और इस ओनर को सलूट करता हूँ जिसने ये सारा पैसा तांदला सिटी में दारे अरकम स्कूल की बिल्डिंग बनाने में, कैंपस बनाने पे इन्वेस्ट किया और लोगों के बच्चों को कहा कि आपके बच्चों के नबी दुनिया में रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए मैं भी कार खार में नबी खैर में हिस्सा डाल लूँ। तो आवानू अलल बिर्रि व तकवा, नेकी के काम में तावन करना सूरत माइदा में नेकी में बराबर शरीक होता है। अल्लाह इनको दुनिया भी यहाँ से देगा और आखिरत में बहुत बड़ा नाम इनको देगा कि तेरी इस बिल्डिंग में बच्चों ने दीनी माहौल में तरबियत ली और अच्छे ख़ानदानों में जाके दीन इस्लाम की तरवीज के लिए काम किया। इस बिल्डिंग को भी सलूट करता हूँ। किस्मत नुए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। ये शेर बना ही दारे अरकम के लिए है, बाकी तो डांस पार्टियाँ हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह मेरे चन्नों के इस कावश को कबूल फरमाए। व आखिर दावा।